हाथ को काम, हर परिवार को रोजगार। ये देश के गांवों से गरीबी खत्म करने का बड़ा मिशन है। ये गांव के विकास का नया मॉडल है। आजीविका के नए साधनों, नए तरीकों से लोगों की आमदनी बढ़ रही है, उनकी जिंदगी बदल रही है। आजीविका से जुड़ी अर्थव्यवस्था से हो रहा है स्वर्णिम भारत का निर्माण। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। स्वर्णिम भारत में आपका स्वागत है। स्वर्णिम भारत असल में भारत की विकास यात्रा की महागाथा है। स्वर्णिम भारत टेलीविजन का ऐसा इकलौता शो है जिसमें हम बदलते और बढ़ते भारत की जमीनी तस्वीरों और उसके अलग अलग पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। हम आपको देश के दूर दराज के गांवों और कस्बों में ले जाते हैं। हम ऐसे लोगों की कहानियां दिखाते हैं जिनकी मेहनत और लगन से देश की तरक्की की कहानी लिखी जा रही है। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं आजीविका यानी लाइवलीहुड की। देखिए कैसे देश के गांव में लाइवलीहुड का नया मॉडल विकसित हो रहा है और कैसे स्वर्णिम भारत के निर्माण में अहम रोल निभा रही है आजीविका की नई अर्थव्यवस्था। भारत की करीब 65% आबादी गांव में रहती है। आज भी देश के 47% लोग अपने जीवन यापन के लिए किसी न किसी तरह से खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं। लेकिन गांव में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी को मिटाने के लिए अब नए प्रयोग हो रहे हैं। आजीविका के नए मॉडल आजमाए जा रहे हैं। इस कड़ी में भारत सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, गरीबों की आजीविका में सुधार की सबसे बड़ी पहल है। इसके जरिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर खुल रहे हैं। खास तौर पर गांव की महिलाओं को आजीविका मिशन से नई राह मिल गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश भर के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में करोड़ों ग्रामीण गरीब परिवारों को तक वो उन्होंने पहुंचने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है। उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना को लाखों करोड़ों महिलाओं तक पहुंचाकर उनके जीवन में सुधार लाने का काम किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन खास तौर पर गांव की महिलाओं पर फोकस है। इसके जरिए 81 लाख स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप में गरीब और कमजोर समुदायों की कुल 8 करोड़ 70 लाख महिलाओं को संगठित किया गया है। यही नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की करीब 4 लाख महिलाओं को पशु सखी, कृषि सखी, बैंक सखी, बीमा सखी, पोषण सखी के रूप में ट्रेनिंग दी गई है। बड़ी बात यह है कि आज ग्रामीण महिलाओं के हाथ के बने प्रोडक्ट्स देश विदेश के बाजार में पहुंच रहे हैं। जागरूकता के अभाव में आमतौर पर गांव की महिलाएं और किसान आजीविका के नए रास्ते और नए आइडियाज पर काम नहीं कर पाते। वो संसाधनों के बावजूद तंगहाली और बेरोजगारी के दलदल से निकल नहीं पाते। सवाल है कि इस हालात से कैसे निकला जाए, कैसे गांव की गरीबी दूर की जाए। ये दिखाने के लिए आपको देश के ऐसे इलाके में ले चलते हैं जहां महिलाएं और किसान स्वरोजगार के नए प्रयोग और नए तौर तरीके आजमा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने आजीविका का एक बिजनेस मॉडल भी खड़ा कर लिया है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के गांव में लोगों के जीने का तरीका और नजरिया दोनों बदलने लगा है। गांव में जो लोग कभी पैसे की तंगी और बेरोजगारी के चंगुल में फंसे थे, वो अब आत्मनिर्भर बनकर दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं।
गोंदिया जिले में इस सुखद क्रांतिकारी बदलाव की वजह है अदानी फाउंडेशन। गोंदिया के गांव में अदानी फाउंडेशन लोगों को आजीविका के नए तरीकों से जोड़कर कैसे खुशहाली और समृद्धि ला रहा है, इसकी बेमिसाल वानगी है लाख या लाह की ये चूड़ियां। कोयले की आंच, लोहे की खनक के बीच यहां कुछ खास हो रहा है। गांव की ये महिलाएं लाख या लाह की चूड़ियां बना रही हैं। भारत के कई इलाकों में शादी से लेकर तीज त्योहार तक में महिलाएं लाख की चूड़ियां पहनती हैं। कई जगह तो महिलाएं इसे सुहाग का प्रतीक मानती हैं, लेकिन तिरोड़ा की इन महिलाओं के लिए लाख की चूड़ियां आजीविका का नया जरिया भी हैं। दरअसल गोंदिया जिले के गांव में अदानी फाउंडेशन ने महिलाओं को लाख की चूड़ियां बनाकर आजीविका का नया रास्ता दिखाया है। इसके लिए अदानी फाउंडेशन ने महिलाओं को लाख की चूड़ियां बनाने का साजो सामान मुहैया कराया, साथ ही उनकी ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया। कुछ ही दिन में महिलाओं की मेहनत रंग लाने लगी। लाख की चूड़ियों का काम चल निकला। आज तिरोड़ा के गांव में कई महिलाएं लाख की चूड़ियां बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, परिवार का सहारा बन रही हैं। दोन पैसे आपल्याला व्यवसाय म्हणजे शेतील जोडधंदा आपल्या जवळ नाही ना, त्यासाठी आपल्याला अदानी फाउंडेशन तर्फे आपल्याला मदत मिळाली। त्यांनी आपल्याला मदत केला म्हणून आम्ही चला बा म्हणलं आपल्या गावामध्ये काही शेतील जोडधंदा नाही तर 2 रुपयाचे कुठेही आपल्याला मिळतील म्हणून आम्ही हा धंदा केला। लेकिन कहानी लाख की चूड़ियों से कहीं आगे की है। पते की बात यह है कि गोंदिया जिले के गांव में अदानी फाउंडेशन ने लाख उद्योग को बढ़ावा देकर किसान और महिलाओं की आजीविका के नए दरवाजे खोल दिए हैं और इसकी शुरुआत होती है लाख की खेती से। लाख उत्पादन किसानों के लिए फायदे का सौदा है। इसके लिए अदानी फाउंडेशन ने गोंदिया जिले के किसानों को लाख उत्पादन से जोड़ने की मुहिम शुरू की। उन्हें लाख उत्पादन से जुड़ी तकनीक और जरूरी ट्रेनिंग देना शुरू किया। लाख का इस्तेमाल चूड़ियां बनाने के अलावा कॉस्मेटिक, इंसुलेटर, सजावट के सामान, फल और दवा की कोटिंग के रूप में भी होता है। दुनिया का करीब 80% लाख उत्पादन भारत में ही होता है। भारत लाख का बड़ा निर्यातक भी है। गोंदिया जिले के कई किसानों ने लाख उत्पादन के लिए पेड़ लगाने शुरू कर दिए। स्थानीय किसान बकराम टेका भी कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी लाख के काम से जुड़ गए। हाँ, पेड़ ये अभी ये भी पड़स का है, ये भी पड़स का है। पूरे एरिया में हमारा पहले भी खेती चल रही है गाय की लाख की। बकाराम टेका ने भी अदानी फाउंडेशन की मदद से लाख का काम शुरू किया था। अब उन्हें इससे अच्छी आमदनी भी हो रही है। गोंदिया जिले में अपन ये लाख की खेती की है और लाख की खेती के लिए अदानी फाउंडेशन ने हमको ये मार्गदर्शन दिया सर। तो अपने को करीब करीब इसका फसल होता है 25 से 30 केजी होता है एक पेड़ में। एक पेड़ का भी अभी अपने को इसका दाम मार्केट में चल रहा है, इनका दाम 400 रुपये केजी। तो उस समय से अपन 400 के भाव से बेच रहे इसको। गोंदिया जिले के कई किसान लाख उत्पादन से जुड़कर पैसे कमा रहे हैं। दूसरी तरफ इसी लाख से गांव की महिलाएं चूड़ियां बनाकर बाजार में सप्लाई कर रही हैं। लाख की चूड़ियां बनाने में खास तरह के हुनर की जरूरत होती है। इसके औजार भी अलग होते हैं। जाहिर है काम बहुत सब्र और मेहनत का है, लेकिन अदानी फाउंडेशन की मदद से ये महिलाएं लाख की चूड़ियां बनाने में निपुण हो चुकी हैं और इनकी बनाई चूड़ियों की बाजार में अच्छी कीमत भी मिल जाती है। सिंपल म्हणतात, हे जाते 5 रुपये 10 रुपये जोडा। जसं आपल्याला गेला द्यायचा असला तसा, पण हे 200 रुपये जोडा विकतो आपण। गोंदिया जिले में लाख उद्योग लाखों का कारोबार बन चुका है, जिसका सीधा फायदा गांव के किसान और महिलाओं को मिलता है। कहते हैं जहां चाह वहीं राह। इसी सोच के साथ आज देश के गांवों में
आजीविका के ऐसे साधनों पर काम हो रहा है जिनके बारे में कुछ साल पहले तक सोचा नहीं गया था, और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं गांव की महिलाएं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कामयाबी की ऐसी ही एक कहानी। आज आपण सगळे ये तस्वीरें महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के तिरोड़ा इलाके की हैं, जहां महिलाएं मशरूम की खेती की ट्रेनिंग ले रही हैं। कुछ साल पहले तक तिरोड़ा के गांव की महिलाओं को यह भी नहीं मालूम था कि मशरूम की खेती भी हो सकती है और ये आजीविका और आमदनी का साधन बन सकता है। लेकिन यहां अदानी फाउंडेशन और महिला आर्थिक विकास महामंडल ने मिलकर एक नई शुरुआत की। यहां महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। मशरूम की कई किस्में होती हैं। इसकी पैदावार के लिए तकनीक से लेकर तापमान तक का खास ख्याल रखना होता है। अदानी फाउंडेशन और महिला आर्थिक विकास महामंडल ने इसके लिए महिलाओं को ट्रेनिंग के साथ मशरूम के बीज मुहैया कराने शुरू किए। शुरुआती दिनों की दिक्कत से पार निकलकर तिरोड़ा की इन महिलाओं ने पेशेवर तरीके से मशरूम उत्पादन शुरू कर दिया। मुनाफा हुआ तो इनका हौसला और बढ़ा। मदर्स डे में ना अदानी फाउंडेशन में मेरे को इनविटेशन मिला आने के लिए, वहाँ गई थी। वहाँ ऐसा मशरूम लगाते करके उन्होंने पहले बताया मेरे को, करूँगी करके मैं सोच के मन में रख के मैं उधर से लाई 2 किलो मशरूम की बिजाई लाई। फिर मेरे सपोर्ट के लिए ना हमारे गांव की 4-5 लेडीज़ लोग आए, हम भी साथ में करेंगे करके। ठीक है करके मेरे को भी अच्छा लगा, मैं करने के लिए ना सोची। पहले कुछ भी नहीं करती थी, बच्चे की देखना, घर में रहना। अभी मशरूम के कारण ना इतना बिजी भी हो गई। तिरोड़ा में मशरूम की खेती को लेकर अदानी फाउंडेशन ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर काम किया, वो देश के दूसरे इलाकों के लिए भी आजीविका का एक बेहतरीन मॉडल है। इन महिलाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान सफलता की कहानी बयान कर रही है। भारत के गांवों में आजीविका यानी लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए कई अनोखे प्रयोग हो रहे हैं। गांव में लोगों की आय का बड़ा जरिया खेती है, लेकिन जिनके पास खेती की जमीन कम है या नहीं है, उनको दिक्कत कहीं ज्यादा है। गांव के ऐसे गरीब और बेरोजगार लोगों को आजीविका देना बेहद जरूरी है। इसके लिए आज देश की कई गैर सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाएं सरकार के साथ मिलकर आजीविका के नए साधनों पर काम कर रही हैं। इनके पास नई सोच है, बड़ा विजन है और देश को तरक्की के राह पर ले जाने का अटल इरादा भी। ओडिशा के भद्रक जिले में है धामरा। यहाँ गांव में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी में उम्मीद की नई रोशनी लेकर आया है अदानी फाउंडेशन। इन महिलाओं को देखिए, घर की 4 दीवारी से निकलकर ये महिलाएं बिजली का काम सीख रही हैं। ये इलेक्ट्रीशियन बनने की ट्रेनिंग ले रही हैं। दरअसल धामरा में अदानी फाउंडेशन सक्षम प्रोग्राम के तहत महिलाओं को भी आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने की मुहिम में जुटी है। इसके लिए धामरा में अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की गई है। इस सेंटर में असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आमतौर पर बिजली के काम ज्यादातर पुरुष ही करते हैं, लेकिन धामरा के अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में गांव की कई महिलाएं बिजली के काम में ट्रेनिंग लेती हैं, ताकि उन्हें असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की नौकरी मिल जाए या फिर वो अपना खुद का काम शुरू कर सके। बच्चा यहाँ से अगर निकलेगा, अगर वो जॉब नहीं करेगा तो वो अपना खुद का एक दुकान शॉप बना सकता है, इलेक्ट्रिकल का दुकान शॉप बना सकता है। वो इसी तरह हम उसको हैंड होल्डिंग देते हैं। अगर कोई बच्चा नौकरी करने के लिए जाता है तो हम उसको कंपनी का नीड के हिसाब से, कंपनी जिस तरह चाहता है बच्चे को ट्रेन करना है, उस तरह हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे धामरा के अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में महिलाओं को सिलाई का काम यानी टेलरिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके लिए आधुनिक मशीनों से लैस स्यूइंग मशीन ऑपरेशन लैब बनाया गया है। यहाँ 3 महीने के कोर्स में महिलाओं को अलग अलग डिजाइन के कपड़ों की कटिंग से लेकर सिलाई से जुड़ी हर तकनीक सिखा दी जाती है।
एक बच्चे की मां मैना गिरी ने भी इस कोर्स में एडमिशन लिया था। मैना ने बरसों पहले ही सिलाई की ट्रेनिंग के बारे में सोच रखा था ताकि वो टेलरिंग के काम से अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के जरिए मैना गिरी को ये सपना पूरा करने का मौका अब मिला। शादी जब नहीं हुआ था तो पहले मन था ऐसे सिलाई करने के लिए। मेरा पिताजी ने नहीं भेजते, बहुत दूर है ना, अकेला में नहीं भेजते, दूर जाना पड़ता है, इसीलिए इधर पास में है। तो थैंक यू अदानी और थैंक्स और मैडम सारमन को सबको थैंक्स। यहाँ पे सीख के वो जाएंगे, जॉब करेंगे, खुद का घर में टेलर रख के सिलाई भी करेंगे, खुद का खर्च उठा पाएंगे। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, धामरा के गांव के रहने वाले युवकों को भी अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के जरिए रोजगार की सौगात मिल रही है। खासकर ऐसे लड़के लड़कियां जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई भी छोड़ दी या फिर 12वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। जो लोग हायर स्टडी नहीं कर पाते हैं पैसा के अभाव से या कुछ दिक्कत के अभाव से, फैमिली बैकग्राउंड की दिक्कत से, तो हम उसको यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं, एडमिशन करते हैं, 3 महीने का ट्रेनिंग देते हैं। 3 महीने का ट्रेनिंग देने के बाद वो जब पास आउट हो जाएगा, हमारा सर्टिफिकेट ट्रेनिंग हो जाएगा, उसके बाद हम उसको प्लेस करेंगे उड़ीसा के अंदर, नहीं तो उड़ीसा के बाहर भी प्लेस करते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद हम लोग उनको, हमारा एक प्लेसमेंट टीम है पैन इंडिया में, हम लोग उनको प्लेसमेंट जॉब असिस्टेंस देते हैं। अगर वो लोग जाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग उनको इसी लोकेलिटी में उनको सेल्फ एम्प्लॉयड करने की कोशिश करते हैं। गांव और गांव में रहने वालों की आर्थिक तरक्की से ही देश विकास की राह पर आगे बढ़ सकता है, स्वर्णिम भारत का निर्माण हो सकता है। स्वर्णिम भारत में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते बदलते और बढ़ते भारत की एक और कहानी के साथ होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।